ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ PSCB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 11th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਲਡ ਗੇਮਸ। 11th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਲਡ ਗੇਮਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੇ ਲਈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਡ ਇਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਅਲਬਾਮਾ USA। ਬਰਮਿੰਗਮ ਅਲਬਾਮਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਰਲਡ ਗੇਮਸ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ? 11th ਐਡੀਸ਼ਨ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 2022 ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। नेक्स्ट है 2021 UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन वूमेंस चैंपियनशिप पोस्टपोन की गई 1 साल के लिए। पोस्टपोन की गई 1 साल के लिए यानी कि सिमिलरली 2021 तो 2022 के लिए शिफ्ट की गई, जिसनों होस्ट किया जाएगा इंग्लैंड द्वारा। जिसनों होस्ट किया जाएगा इंग्लैंड द्वारा। नेक्स्ट है 2020 यूरोपियन एथलैटिक्स चैंपियनशिप। 2020 यूरोपियन एथलैटिक्स चैंपियनशिप इसनों पैरिस दे विच हैल्ड किया जाना सी, इसनों कैंसल किया गया। दो चीज़ों को पोस्टपोन किया गया और इसनों कैंसल किया गया ड्यू टू कोरोना वायरस। नेक्स्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ रैंक्ड 5th अमंग बेस्ट लार्ज वर्क प्लेस इन एशिया 2020। बेस्ट लार्ज वर्क प्लेस इन एशिया 2020 एक लिस्ट जारी की गई, जिस 5th रैंक आया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क इनिशिएटिव। ग्रेट प्लेस टू वर्क इनिशिएटिव द्वारा। नेक्स्ट है MS धोनी। MS धोनी नू IPL ग्रेटेस्ट ऑल टाइम कैप्टन। IPL ग्रेटेस्ट ऑल टाइम कैप्टन डिक्लेयर किया गया बाय स्टार स्पोर्ट्स ज्यूरी। स्टार स्पोर्ट्स ज्यूरी द्वारा IPL ग्रेटेस्ट ऑल टाइम कैप्टन किसनों डिक्लेयर किया गया? MS धोनी नू। नेक्स्ट है 25th अप्रैल। 25th अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे 25th ऑफ अप्रैल नू ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम रही सी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। सिमिलरली 25th अप्रैल को 2 दिन ऑब्जर्व किए गए। दूजा दिन है इंटरनेशनल डेलीगेट डे। इंटरनेशनल डेलीगेट डे यूनाइटेड नेशन द्वारा इसनों ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डेलीगेट डे 24th अप्रैल को एक दिन आप पहले डिस्कस किया सी नैशनल पंचायती राज डे। उस तो इलावा 24th अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 24th ऑफ अप्रैल को। इस तो इलावा होना है ICC चेयरमैन शशांक मनोहर। ICC के जोड़े चेयरमैन ने शशांक मनोहर, उन्होंने 2 मंथ का एक्सटेंशन दिता गया। अपनी टर्म के 2 मंथ का एक्सटेंशन दिता गया शशांक मनोहर को। ICC के चेयरमैन ने हैडकुआटर दुबई के है और CEO ने मनी साहने CEO ने। नेक्स्ट है जीन डेक। यह एक ऑस्कर विनर ने और फेमस एनीमेशन मेकर ने टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी बनाने वाले फेमस एनीमेटर और ऑस्कर विनर इन्हों की डेथ हो गई है। रिसेंटली इन्हों की डेथ हो गई है, याद रखना। नेक्स्ट है यूपी हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू हैव इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। वर्चुअल कोर्ट्स की फैसिलिटी वाली स्टेट फर्स्ट स्टेट बनी है यूपी फर्स्ट स्टेट बनी है, जिस इन हाउस फैसिलिटी है वर्चुअल कोर्स की, यानी कि वर्चुअल कोर्स कितने शुरू किए गई हैं? यूपी के। नेक्स्ट है
पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च संयम ऐप टू ट्रैक द होम क्वारंटाइन ਨੂੰ ट्रैक ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संयम ऐप ਨੂੰ लॉन्च किया गया। संयम एप्लीकेशन ਨੂੰ लॉन्च किया गया किस द्वारा? पुणे द्वारा संयम एप्लीकेशन ਨੂੰ लॉन्च किया गया। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक HRD मिनिस्टर ने। कौन ने? HRD मिनिस्टर ने। इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया #MyBookMyFriend इनिशिएटिव किन्ना द्वारा लॉन्च किया गया? HRD मिनिस्टर द्वारा। HRD मिनिस्टर कौन ने? रमेश पोखरियाल निशांक। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा विलेज पंचायत दे नाल इंटरैक्ट किया गया वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन नेशनल पंचायती राज डे वाले दिन 24 अप्रैल ਨੂੰ इंटरैक्शन की। ही लॉन्च ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया, मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया ग्राम स्वराज टू प्रिपेयर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स ਨੂੰ की करने के लिए प्रिपेयर करने के लिए। इस तो इलावा ग्राम स्वराज पोर्टल तो इलावा दूजी चीज़ समवितवा स्कीम। इस स्कीम के अंडर पायलट मोड इस स्कीम पायलट मोड के लॉन्च किया गया, यानी कि एक ट्रायल बेसिस पर हजे लॉन्च किया गया 6 स्टेट्स किस दे लिए? टू मैप रूरल इनहैबिटेड इंडिया मैपिंग करने के लिए रूरल इनहैबिटेड इंडिया यूजिंग ड्रोन्स और लेटेस्ट सर्वे मैथड्स। डिफरेंट ड्रोन्स और सर्वे मैथड्स के नाल मैपिंग करने के लिए 6 स्टेट्स के हजे पायलट मोड पर यानी कि ट्रायल मोड पर शुरू किया गया कि स्कीम समवितवा स्कीम। ठीक है जी, ये याद रखना। नैक्सट अज की स्टेट के वाल चलते हैं। अज आप डिस्कस करेंगे उत्तराखंड। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी देहरादून है। उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड बनाया गया चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गवर्नर बेबी रानी मौर्य। गवर्नर कौन ने थे? बेबी रानी मौर्य। 13 डिस्ट्रिक्ट्स ने 5 लोकसभा सीट्स 3 राज्यसभा सीट्स और विधानसभा की गल करिए 71 सीट्स ने। इस तो इलावा बॉर्डर स्टेट्स की गल करिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। 3 स्टेट्स के नाल बॉर्डर शेयर कर रहा है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तेहरी डैम है उत्तराखंड के भगीरथी रिवर के तेहरी डैम एक फेमस डैम है उत्तराखंड के। हिंदी लैंग्वेज डोमीनेंट लैंग्वेज है, यानी कि सब तो ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज। स्टेट एनिमल की गल करिए एल्पाइन मस्क डियर। स्टेट बर्ड मोनल। फ्लावर ब्रह्म कमल और बुरांज ट्री फेमस है। इस तो इलावा इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वेरी इंपोर्टेंट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स। जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स सारे नेशनल पार्क उत्तराखंड के। सब तो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिथे क्वारंटाइन फैसिलिटी शुरू किया गया। गंगोत्री नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, क्यों? इत्थे किया गया स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर कित्थे बनाना शुरू किया गया? गंगोत्री नेशनल पार्क के। इस तो इलावा बीनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीनसर और मलन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे सिचुएटेड है? उत्तराखंड के। बीनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मलन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नैक्सट अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी डे? वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? यह दिन ऑब्जर्व किया गया 26 अप्रैल को एक दिन ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इंपोर्टेंट है वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल। थीम याद रखनी है
इसकी थीम रही सी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर 26 अप्रैल को। इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स अगर इंटलैक्चुअल की गल करिए, वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन भी है विपो, वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਨੇਵਾ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨੇਵਾ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। डायरैक्टर जनरल की गल करिए, डायरैक्टर जनरल इज द फ्रांसिस ग्यूरी। फ्रांसिस ग्यूरी इज द डायरैक्टर जनरल ने, फ्रांसिस ग्यूरी इज द डायरैक्टर जनरल ने, ये याद रखने ने। ठीक है जी। इस तो इलावा 26 अप्रैल को एक होर दिन मनाया गया, एक होर दिन ऑब्जर्व किया गया, इसका नाम है इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबरेंस डे। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबरेंस डे यह दिन यूनाइटेड नेशनस द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, कल के क्विक रिवीजन के पूरी डिटेल के मिल जाएगा। ये इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबरेंस डे बेसिकली ये 1986 के एक न्यूक्लीयर डिजास्टर होया सीगा, उसनू रिमेंबर करने के लिए, उसनू रिमेंबर करने के लिए यूनाइटेड नेशनस द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ये याद रखना है। इस तो इलावा बाकी डेज की अगर आप गल करिए, बाकी डेज के 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 23 अप्रैल आप डिस्कस किया वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को। इस दे नाल कोलालंपुर मलेशिया याद रखना है, कोलालंपुर मलेशिया वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020, वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020। 24 अप्रैल आप 2 दिन हुणे डिस्कस किए हैं नैशनल पंचायती राज डे, नैशनल पंचायती राज डे, और दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। 25 अप्रैल भी आप 2 दिन डिस्कस किए थे। 25 अप्रैल हुणे 2 दिन डिस्कस किए हैं। सब तो पहले दिन डिस्कस किया अपने 25 अप्रैल को इंटरनेशनल डेलीगेट डे, इंटरनेशनल डेलीगेट डे, इंटरनेशनल डेलीगेट डे। और दूसरा दिन 25 अप्रैल को दूसरा दिन ऑब्जर्व किया वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे। थीम रही सी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। नेक्स्ट है हु इज टेकन ओथ एज चीफ विजिलेंस कमिश्नर, CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, विजिलेंस कमिशन के हैड। बेसिकली इन्हों की अपॉइंटमेंट काफ़ी टाइम पहले ही अनाउंस कर दी गई सी, इन्होंने ओथ लीती है। ये क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट किया है चीफ विजिलेंस कमिश्नर का, क्यों? क्योंकि इन्होंने ओथ हुण लई है, उस टाइम इन्हों की अनाउंसमेंट की गई सी, तो ओथ कदों लई है, हुण लई है। ठीक है, इन्हों का नाम है संजय कोठारी, काफ़ी बार आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। चीफ विजिलेंस कमिश्नर CVC कौन ने? संजय कोठारी, संजय कोठारी। बाकी ऑप्शंस आप नाल डिस्कस कर दें। कपिल देव त्रिपाठी, कपिल देव त्रिपाठी कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया सी, सैक्रटरी बनाए गए हैं, सैक्रटरी बनाए गए हैं किस दे? प्रेजिडेंट ने, प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद दे, रामनाथ कोविंद प्रेजिडेंट दे सैक्रटरी अपॉइंट किए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी। बाकी 3 ऑप्शन वैरी इंपोर्टेंट ऑप्शन रखे ने मैंने। चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस रखे ने रिसेंटली अपने 3 हाई कोर्ट्स के, 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस डिस्कस किए थे, 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस डिस्कस किए थे। उन्होंने विचों रखे ने दीपांकर गुप्ता, दीपांकर गुप्ता कित्थे दे चीफ जस्टिस बनाए गए सी? बॉम्बे दे, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर गुप्ता। विश्वनाथ सोमादेर, विश्वनाथ सोमादेर मेघालय दे, मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमादेर। मुहम्मद रफीक बनाए गए सी उड़ीसा दे, उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुहम्मद रफीक। ठीक है जी, ये सारे नाम इस तरीके नाल याद रखने ने। दीपांकर गुप्ता बॉम्बे, विश्वनाथ सोमादेर मेघालय और मुहम्मद रफीक उड़ीसा, मुहम्मद रफीक उड़ीसा। नेक्स्ट है अशोक लेलैंड लिमिटेड, अशोक लेलैंड लिमिटेड द्वारा 3.36% स्टेक हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड दे विच बाय किया गया। अशोक लेलैंड लिमिटेड ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड दे विच
3.36% ਸਟੇਕ ਬਾਈ ਕੀਤਾ 188 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 188 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟੇਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦੂਜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ नहीं ने, इंपोर्टेंट ईवेंट्स नहीं ने, इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ की गल करिए वो कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यह चीज़ां करके कुछ ऐसी न्यूज़ ने जिहड़ी वैरी वैरी इंपोर्टेंट बनदियां ने एग्जाम के लिए, ठीक है। दो ही तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के पूछे जाने ज़्यादा चांसिस होंगे, एक कोविड-19 के रिलेटेड और एक कोई भी इंपोर्टेंट चीज़ां जिहड़ी कि इस टाइम के हो रही ने। यानी कि एक कंपनी के हिंदूजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड ਦੇ ਵਿੱਚ अशोक लिमिटेड द्वारा 3.36% स्टेक खरीदा गया 188 करोड़ ਦੇ ਵਿੱਚ, जिस नाल उन्हों का पूरा स्टेक यानी कि कुछ स्टेक उन्हों का पहले सीगा 3.36% हुण खरीद लिया, तो हुण पूरा स्टेक हो चुका उन्हों का 6.99%। 6.99%। नैक्सट है सिमिलरली दूजा क्वेश्चन है इस तरीके का, सिंगापुर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट, सिंगापुर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट हैज़ रेज्ड इट्स स्टेक in which of the following bank to 4.949% holding 7.2 करोड़। सिंगापुर दे कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने एक इंडियन बैंक दे विच 4.49% खरीदे, 4.49% खरीदे। किहड़े बैंक दे विच खरीदे? थर्ड ऑप्शन बंधन बैंक। इंडिया दे बंधन बैंक दे विच सिंगापुर दे कैलेडियम इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा सिंगापुर की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट द्वारा कितना परसेंट स्टेक खरीदा गया? 4.49%। 4.49%। किहड़े बैंक दे विच? बंधन बैंक दे विच। बंधन बैंक के CEO याद रखने ने, इंपोर्टेंट है, बंधन बैंक के CEO याद रखने ने चंद्रशेखर घोष, चंद्रशेखर घोष, चंद्रशेखर घोष। इस तो इलावा एक न्यूज़ होर आपां सिमिलरली डिस्कस करते हैं HDFC बारे। HDFC ने 6.43% स्टेक खरीदा रिलायंस कैपिटल दे विच। रिलायंस कैपिटल दे विच 6.43% स्टेक खरीदे HDFC ने। कितना? HDFC ने, ठीक है, ये याद रखने। इस तो इलावा SBI दे काफ़ी बार हमेशा डिस्कस करते हैं रजनीश कुमार, हमेशा याद रखने ने रजनीश कुमार इंपोर्टेंट बनते हैं SBI दे, काफ़ी बार एग्जाम के पूछे जाने के चांसिस होंगे ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द UT हैज़ लॉन्च अ इनिशिएटिव सर्व द सीनियर्स, सर्व द सीनियर्स, अपने सीनियर्स नू बेसिकली सीनियर ओल्ड एज पीपल की गल की जा रही है, इत्थे ओल्ड एज पीपल्स की सर्व करने के लिए, यानी कि उन्होंने हैल्प करने के लिए या उन्होंने अच्छे तरीके नाल ट्रीट करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया सर्व द सीनियर्स। किहड़ी UT द्वारा इसनू शुरू किया गया? जम्मू एंड कश्मीर द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर द्वारा सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव शुरू किया गया। लैफ्टिनेंट गवर्नर ने इत्थे GC मुर्मू। इस तो इलावा लद्दाख की गल करिए RK माथुर, दोनों रिसेंटली अपॉइंटेड ने, रिसेंटली मेड UTs ने ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इत्थे दे जिहड़े गवर्नर हुंदे सी, इत्थे दे गवर्नर सीगे जदों ये स्टेट हुंदी सी सत्यपाल मलिक, इन्हां नूं बनाया गया सी गोवा दे बना दिता गया सी सत्यपाल मलिक। इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने प्रमोद सावंत, गोवा के चीफ मिनिस्टर ने प्रमोद सावंत। इस तो इलावा दिल्ली लैफ्टिनेंट गवर्नर थे, गवर्नर कौन ने इत्थे दे? अनिल बेजल। इस तो इलावा इत्थे चीफ मिनिस्टर भी ने, चीफ मिनिस्टर कौन ने? अरविंद केजरीवाल। 5T प्रोग्राम दिल्ली द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली द्वारा शुरू किया गया। पुडुचेरी द्वारा रिसेंटली नादी ऐप पुडुचेरी द्वारा। लैफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी इत्थे दे गवर्नर ने, ठीक है जी, याद रखने ने। लक्षद्वीप दे एडमिनिस्ट्रेटर सीगे दिनेश्वर शर्मा लक्षद्वीप दे एडमिनिस्ट्रेटर ने, ठीक है जी, याद रखने ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली होस्टेड द सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस
ड्यू टू कोविड-19। सार्क द्वारा साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, किन्ने मैंबर कंट्रीज 8 मैंबर कंट्रीज का 8 मैंबर कंट्रीज का एक ग्रुप है सार्क, जिस दे विच हैल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस की गई। एक कॉन्फ्रेंस की गई कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के लिए इशू के लिए एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसनों होस्ट किया गया। होस्ट किहड़ी कंट्री द्वारा किया गया? इसनों होस्ट किया गया पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान द्वारा होस्ट किया गया सार्क हैल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस नूं, सार्क हैल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस नूं। अगर यह 4 ऑप्शनस की गल करिए, ये चारों ऑप्शनस भी सार्क के ही मैंबर ने, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इस तो इलावा अफगानिस्तान के अशरफ गनी का नाम याद रखना, इत्थे दे प्रेजिडेंट ने, अशरफ गनी प्रेजिडेंट ने, रिसेंटली अपॉइंटेड ने। बांग्लादेश शेख हसीना इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने, और इत्थे दे प्रेजिडेंट की गल करिए अब्दुल हामिद इत्थे दे प्रेजिडेंट ने। शेख हसीना द्वारा ईडन गार्डन दे विच बांग्लादेश के नाल की हेल्ड किया गया सी डे नाइट टेस्ट मैच, ईडन गार्डन दे विच या पिंक बॉल टेस्ट मैच भी कहा जाता है। शेख हसीना इत्थे विजिट ते आई सी। भूटान कैपिटल थिम्पू। नेपाल की गल करिए विजिट टू नेपाल ईयर 2020 कैंपेन, विजिट टू नेपाल ईयर 2020 कैंपेन इत्थे दी प्रेजिडेंट विद्या देवी भंडारी द्वारा शुरू किया गया सी, विद्या देवी भंडारी द्वारा लॉन्च किया गया सी। इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है KP शर्मा ओली, KP शर्मा ओली इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने, विद्या देवी भंडारी इत्थे दे प्रेजिडेंट ने। विजिट टू नेपाल ईयर 2020 कैंपेन शुरू किया गया सी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च जीवन शक्ति योजना? जीवन शक्ति योजना किहड़ी स्टेट द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई? जीवन शक्ति योजना। बेसिकली इस स्कीम नूं लॉन्च किया गया MP के चीफ मिनिस्टर द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करैक्ट आंसर है, MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा। शिवराज सिंह चौहान द्वारा इन्होंने अनाउंस किया कि जी अर्बन वूमेंस ने वह वर्क करनगियां, की करनगियां? मास्क बनानगियां और उस मास्क के हर एक मास्क के 11 रुपीज़ उन्होंने प्रोवाइड किए जाएंगे। मास्क बनाने के 11 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे किस योजना के अंदर? जीवन शक्ति योजना के अंदर। जीवन शक्ति योजना के अंदर किहड़ी स्टेट द्वारा? MP द्वारा शुरू की गई जीवन शक्ति योजना। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए गुजरात, COP13 कॉन्फ्रेंस हैल्ड की गई गांधीनगर गुजरात दे विच। गांधीनगर गुजरात बनया कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट किहड़ा बनया सी? गांधीनगर गुजरात। अहमदाबाद दे विच इंटरनेशनल काइट फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इंटरनेशनल काइट फैसटिवल अहमदाबाद दे विच सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू भी रिवील किया गया। सैकेंड टॉलेस्ट स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी द्वारा रिलीव किया गया। हरियाणा दे विच लॉन्च किया गया, हरियाणा दे विच अटल मजदूर कैंटीन्स। हरियाणा दे विच सूरजकुंड मेला भी ऑर्गेनाइज किया गया। पार्टनर स्टेट और पार्टनर कंट्री, पार्टनर स्टेट हिमाचल प्रदेश और पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान। असम दे रिगार्डिंग एक न्यूज़ है, असम के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। असम ने एक ऐप लॉन्च की, धनवंतरी ऐप लॉन्च की गई असम द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई धनवंतरी किस दे लई? मेडिसिन दे लई असम द्वारा धनवंतरी मेडिसिन डिलीवरी के लिए कोविड-19 के कारण लोगों तक डोर टू डोर मेडिसिन प्रोवाइड करवाने के लिए इस स्कीम नूं लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अनुसुईया उइके इत्थे दे गवर्नर ने डिजिटल स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंकिंग टॉप किया सी छत्तीसगढ़ द्वारा।
नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम्स थर्ड इन इंडिया एंड सेकंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कोरोना फ्री स्टेट। कोरोना फ्री स्टेट केड़ी बनी है थर्ड स्टेट, या कह सकते हैं सेकंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट केड़ी बनी है मणिपुर त्रिपुरा। मणिपुर तो बाद त्रिपुरा। फर्स्ट स्टेट बनी सी गोवा जिसने अपने आप को कोरोना फ्री डिक्लेयर किया सी। सैकेंड स्टेट बनी सी मणिपुर और थर्ड स्टेट बनी है त्रिपुरा। थर्ड स्टेट बनी है त्रिपुरा। ठीक है जी, यानी कि ग्रीन जोन दे विच आ गई है जी स्टेट ग्रीन जोन दे विच आई है त्रिपुरा। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने, पंजों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हर एक दे दसने ने। ठीक है जी, इस तो इलावा मिजोरम के इंपोर्टेंट ने PS श्रीधरन पिल्लई, बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंटेड ने PS श्रीधरन पिल्लई इत्थे दे गवर्नर ने। मणिपुर के उखरूल दे विच लीली फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया सी। मणिपुर के उखरूल दे विच लीली फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया सी। त्रिपुरा दे विच हॉर्नबिल फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया। मिजोरम दे विच चपचार कूथ फैसटीवल मिजोरम दे विच। मेघालय के शिलोंग दे विच चैरी ब्लूजम फैसटीवल। किनवा एडिशन सी इसका फोर्थ एडिशन ऑफ चैरी ब्लूजम फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया मेघालय के शिलोंग दे विच। नेक्स्ट है विच सीरीज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय UNODC इन इंडिया अंडर इनिशिएटिव एजुकेशन फॉर जस्टिस दे अंडर UNODC द्वारा। UNODC बेसिकली सब तो पहले डिस्कस करते हैं UNODC की है। UNODC है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इस द्वारा इंडिया दे विच एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव दे अंडर शुरू किया गया एक सीरीज शुरू की गई। सीरीज का नाम है लॉकडाउन लर्नर्स। फोर्थ ऑप्शन लॉकडाउन लर्नर्स एक सीरीज शुरू की गई यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम द्वारा एजुकेशन फॉर जस्टिस। इसका हैडक्वार्टर कितने, इस ऑर्गेनाइजेशन का हैडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया दे विच। इसका हैडक्वार्टर कितने है ऑस्ट्रिया दे विच। और इनिशिएटिव किहड़ा शुरू किया गया लॉकडाउन लर्नर्स। कासोवाल ब्रिज was constructed recently on which of the following river? पंजाब की एक रिवर की अगर आप गल करिए, पंजाब क्यों कहा जाता है क्योंकि 5 आब यानी कि 5 रिवर्स तो बन के बनया सी पंजाब। पंजों रिवर की गल करिए सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम, ये 5 रिवर्स ने जिन्ना करके पंजाब नूं पंजाब कहा जाता है। ठीक है, पर पार्टीशन तो बाद की होया कि पंजाब के हिस्से आई सतलुज, ब्यास और रावी का अद्धा हिस्सा, चनाब, झेलम, इंदुस और रावी का अद्धा हिस्सा चला गया पाकिस्तान। ठीक है जी, हुण एक रिवर के उत्ते कासोवाल ब्रिज बनाया गया। कासोवाल ब्रिज जिहड़ा बनाया गया वो किहड़ी रिवर के उत्ते बनाया गया, यह इस क्वेश्चन के पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है रावी रिवर के उत्ते कासोवाल ब्रिज पंजाब दे विच। पंजाब और पाकिस्तान की अगर आप गल करिए रिवर के उत्ते कासोवाल ब्रिज बनाया गया। याद रखना है कासोवाल ब्रिज रावी रिवर के उत्ते। ठीक है जी, भाखड़ा नंगल डैम की अगर आप गल करिए इंपोर्टेंट डैम है सतलुज रिवर के उत्ते। याद रखना है भाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर के उत्ते है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अबोलिश्ड फ्लोगिंग एज अ पुनिशमेंट। सब तो पहले फ्लोगिंग की गल करते हैं। फ्लोगिंग की होंगे, फ्लोगिंग होंगी है कोड़े बरसाना। देखा होगा तुसीं किसी काफ़ी मूवीज़ के विच देखा होगा कि कुछ कंट्रीज़ ने जिथे कोड़े बरसाना या पुराने राजे महाराजा की गल करिए कोड़े बरसाए जाते सी
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਗਿੰਗ ਲੀਗਲ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਗਲ ਸੀ। ਫਲੋਗਿੰਗ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਲੋਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋੜੇ ਵਰਸਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੁਆਰਾ ਫਲੋਗਿੰਗ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਲੋਗਿੰਗ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੁਆਰਾ। ठीक है जी। अच्छा, साउदी अरेबिया की गल करिए, साउदी अरेबिया कैपिटल, साउदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, करंसी इत्थे रियाल चलती है। साउदी अरेबिया कैपिटल रियाद, करंसी इत्थे रियाल चलती है। रुपए कार्ड भी लॉन्च किया सी इंडिया ने इत्थे, रुपए कार्ड साउदी अरेबिया दे विच लॉन्च किया गया सी। कतर, कतर कैपिटल दोहा, कतर कैपिटल दोहा, करंसी इत्थे रियाल चलती है। इस तो इलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 हैल्ड किया जाएगा दोहा कतर दे विच। फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोहा कतर दे विच। स्पेन, स्पेन की गल करिए, सब तो पहले स्पेन कैपिटल मैड्रिड, करंसी यूरो। कोप 25 समिट, कोप 25 समिट स्पेन के मैड्रिड दे विच हैल्ड किया गया। ठीक है जी। कोप 25 समिट जिसनूं हैल्ड किया जाना सी बेसिकली चिली दे विच, चिली दे विच हैल्ड किया जाना सी, पर कुछ कारणों करके इसनूं पोस्टपोन किया गया, स्पेन दे विच हैल्ड किया गया। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड दे विच। चिली कैपिटल सैंटियागो, चिली कैपिटल सैंटियागो, चिली दे विच करंसी है पैसो, चिली कैपिटल सैंटियागो, करंसी पैसो। कोप 25 की गल चलीए तो कोप 26 हैल्ड किया जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच, ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच, जिसके प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी आलोक शर्मा, आलोक शर्मा। बेसिकली इसनूं हजे लई पोस्टपोन किया गया किस कोविड-19 कारण। रवांडा, रवांडा की गल करिए, रवांडा कैपिटल किगाली, रवांडा कैपिटल किगाली, और करंसी इत्थे फ्रैंक चलती है। साउथ सूडान, साउथ सूडान, साउथ सूडान और सूडान दो डिफरेंट कंट्रीज़ ने। साउथ सूडान और सूडान दोनों की कैपिटल अलग है, इससे कन्फ्यूजिंग नहीं होनी, इसलिए मैंने इत्थे ऑप्शन रखा है साउथ सूडान। साउथ सूडान कैपिटल जूबा, साउथ सूडान कैपिटल जूबा, करंसी इत्थे पाउंड चलती है। दूजी कंट्री है सूडान, सूडान कैपिटल है खरोतुम, खरोतुम बेसिकली KHARTOUM, खरोतुम, करंसी इत्थे चलती है और पाउंड। करंसी सेम है, कैपिटल है साउथ सूडान की जूबा और सूडान की कैपिटल है खरोतुम। ये दोनों डिफरेंस याद रखने हैं। और फ्लोगिंग बैन की गई साउदी अरेबिया दे विच। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।